हेलो दोस्तों, यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 के अभ्यर्थियों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा इस महीने अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। आप लोगों ने नोटिस तो यहाँ पर देख ही लिया होगा। 21 जुलाई को जो नोटिस जारी किया गया पीएनपी की तरफ से, ये नोटिस उत्तर पुस्तिका छपवाने के लिए जारी किया गया था, जिसमें यहाँ पर साफ तौर पर पीएनपी के अध्यक्ष ने मेंशन किया था कि प्रशिक्षण परीक्षा वर्ष 2025 से संबंधित विभिन्न बैचों के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा माह अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। और आप लोगों ने ये नोटिस देखने के बाद तो आप लोग घबरा गए होंगे, क्योंकि आप लोगों को लग रहा था एग्जाम जो है वो सितंबर के आखिरी में होगा या अक्टूबर में होगा। और अब जब ये नोटिस आ गई है तो ये क्लियर हो गया है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा कंडक्ट होने जा रही है सत्र 2024-26 के बैच वालों के लिए। अब आपके पास गिने चुने 25 दिन बचे हुए हैं। आज है 1 अगस्त और आप सभी के लिए ये रामबाण वीडियो लेकर आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूं। अब आप कहोगे सर 2025 का क्वेश्चन पेपर कहां से आपको मिल गया? तो ये जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो मिला है ना, मैं कह रहा हूं आप जो प्रश्न मैं आपको करवाने जा रहा हूं, चुपचाप आप उसको याद कर लो, रट लो, किसी तरीके से घोल के पी जाओ, क्योंकि 110% मैं आपको कह रहा हूं ये जो प्रश्न आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं सेम टू सेम आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। बिल्कुल ये आपको क्वेश्चन पेपर के ही माध्यम से करवाऊंगा। 2025 का ही पेपर आप समझ लो है, और पूरी वीडियो में पूरा कंप्लीट पेपर करवाने वाला हूं। इस वीडियो में मैं पेपर 1 बाल विकास के पूरे प्रश्न हल करवाने वाला हूं 2025 के, जो आगामी इस परीक्षा में आने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को शेयर कर देना जिससे आपकी अच्छी दोस्ती है, आपके साथ डीएलएड कर रहा है, उसको ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उसका भी बैक ना लगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 के फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का 8 के 8 सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स भी है, जो आप 20 से 25 दिन में कंप्लीट पढ़ सकते हो। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। कीमत सिर्फ 199 रुपए है। सर इन नोट्स को कैसे लेना है? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट पेपर पे आ जाते हैं दोस्तों। ओरिजिनल पेपर ही सॉल्व करवाने वाला हूं, बस आप पूछना मत ये कहां से मिला, क्योंकि बस आपको पेपर से मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है। सेम क्वेश्चन एग्जाम हॉल में इस बार आपको मिलने वाला है। वीडियो को लाइक कर दो ज्यादा ज्यादा। और ये प्रथम प्रश्न पत्र है, यानी बाल विकास का सब्जेक्ट में हल करवाने वाला हूं पेपर। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, इसी तरीके से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं जो 2025 के परीक्षा में फंसने वाले हैं, तो आप चाहते हो कि सभी सब्जेक्ट का पेपर इसी तरीके से करवा दें, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और एक 500 लाइक का एम रखता हूं। ये पेपर 1 करवा रहा हूं, अगर इस वीडियो पे इस क्लास में 500 लाइक हो गए तो भैया मैं इसी तरीके से 8 के 8 सब्जेक्टों का पेपर आपको करवा दूंगा, और गारंटी के साथ कहता हूं सेम टू सेम क्वेश्चंस आपका एग्जाम पेपर आने वाला है। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं, आप लोग भी उत्तर करते चलिएगा। आप सबको पता है कि प्रथम सेमेस्टर में बाल विकास का जो प्रश्न पत्र आपका होने वाला है, सब्जेक्ट होने वाला है, ये 50 नंबर का पेपर होने वाला है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, और इसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है 2025 में इस बार। तो सबसे पहले आपको जानना होगा परीक्षा का पैटर्न। ये 2 घंटे का पेपर होगा, 50 नंबर वाला पेपर 2 घंटे का होगा, और इसमें 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय आएंगे, बाकी के अत लघुत्तरी और लघुत्तरी आएंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो आपसे इस बार पूछा जाने वाला है बाल विकास में बहुविकल्पीय में। प्रश्न है बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? 4 ऑप्शन भी आपके सामने इसी तरीके सेम टू सेम मिलेगा। फटाफट आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो इसका। आप लोग भी कमेंट में आंसर करो, क्वेश्चन नंबर डालो 1 और ABCD यानी 1 2 3 जो भी आपको लगे वो उत्तर करते चलो, हल भी करते चलो आप साथ साथ, ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन पेपर अगर आपके सामने आएगा तो आप कितना प्रश्न हल कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? कमेंट कर दो मेरे आंसर बताने से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 4 कितने अवस्थाओं में किया गया है? 4 अवस्थाओं में किया गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हो जाएगा शैशवावस्था, दूसरा हो जाएगा बाल्यावस्था, तीसरा हो जाएगा किशोरावस्था और चौथा हो जाएगा प्रौढ़ावस्था। ये 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया बाल विकास। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूं, इसी तरीके सभी सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए तो 500 लाइक का एम रखा हूं। फटाक से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे और भी जब प्रश्न पत्र हल करवाऊं तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा प्रश्न है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। बालकों को जो पूर्वजों से प्राप्त गुण होते हैं
उनको क्या कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा जाएगा 2025 में। 4 ऑप्शन आपके सामने है, अनुमानसिकता, परिपक्वता, वातावरण या आत्मसातन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले आप उत्तर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अनुमानसिकता कहेंगे उसको, ठीक है। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा बहुविकल्पीय में, रट लो, याद कर लो, जैसे मर्जी कर लो भैया, बस याद होना चाहिए, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन इस बार आपको 2025 के प्रश्न पत्र में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, यह प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न पत्र है बहुविकल्पीय का, और बहुविकल्पीय 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये 15 के 15 मार्क्स आपके कंफर्म होंगे अगर आप इनको रट लोगे। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये 15 प्लस आपका हो जाएगा, प्लस आप अत लघुत्तरीय मैं पूरा पेपर कराऊंगा, सिर्फ बहुविकल्पीय नहीं। अभी मैं अत लघुत्तरीय लघुत्तरीय सब दिखाने वाला हूं, बस रट लेना भैया क्वेश्चन किसी तरीके से, फालतू सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। तो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, क्वेश्चन नंबर 3 डालो कॉमेंट में, और ऑप्शन 1 2 3 4 जो आपको सही लगे, या ABCD करके आंसर कर सकते हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर का उत्तर बताइए। तीसरे का हो जाएगा भैया थर्स्टन। कौन है भैया, थर्स्टन है। चौथा नंबर प्रश्न देखो क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। निम्नलिखित में से इन चारों परीक्षणों में से कौन सा परीक्षण बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि का मापन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर बताइए। चलिए फटाफट इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कम समय में पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। तो हो जाएगा भाटिया बैटरी परीक्षण। भाटिया बैटरी परीक्षण जो है, इसके द्वारा बुद्धि मापन किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 प्रश्न हो गए। अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न देखो, पूरा ओरिजिनल पेपर करवा रहा हूं। अब ये सोचने में अपना समय व्यर्थ मत करो कि पेपर सर को कहां से मिला, समझ लो एकदम हूबहू क्वेश्चन मिलने वाला है। अब देखो यहां पर क्या है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है, किसके द्वारा पूछा गया है, जीन पियाजे के द्वारा। तो जल्दी से बता दो फटाक से, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा। पढ़ा तो होगा ही आप लोगों ने कुछ ना कुछ, तो आप लोग उत्तर अपने मन से भी प्रयास करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 5 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 5 का क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन 2 का उत्तर हो जाएगा 4 अवस्थाओं में। 4 अवस्थाओं, पहला क्या हो जाएगा, पहला एक हो जाएगा आपका संवेदी अवस्था, ठीक है। दूसरा हो जाएगा पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक। ये 4 अवस्थाएं दिया है जीन पियाजे ने, ठीक है। अब देखो छठा प्रश्न क्या पूछा जाएगा बहुविकल्पीय में, देखो रट लेना भैया, वह मानवीय योग्यता। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, देखो ये ओरिजिनल पेपर है तो थोड़ा सा डल है, ब्लर है, ठीक है। तो आप लोग अपने वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लो, 720 या 1080 पे प्ले करो ताकि HD में देखे, ठीक है। वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाती है। प्रश्न पूछा गया है 6 नंबर, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाती है। 6 नंबर का उत्तर मालूम है किसी को, 6 नंबर का उत्तर, 6 का राइट आंसर हो जाएगा भैया सृजनात्मकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये सृजनात्मकता कहलाएगा, ठीक है। इसको और कम कर लेता हूं, चलिए अब देखो अगला क्या कहलाएगा, ये सृजनात्मकता। अब 7वां प्रश्न है बहुविकल्पीय का, देखो व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है प्रश्न पत्र में, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। वीडियो को लाइक कर देना भैया, ये बाल विकास का पेपर करवा रहा हूं, हूबहू बसेगा। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट कंप्यूटर, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सब आपको करवाने वाला हूं। तो सभी लोग भैया वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। डेली सुबह, अगर बात करें कब आएगा क्लास, तो डेली सुबह 11 बजे, कितने बजे, 11 बजे आपको मिलेगा क्लास, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 7वां प्रश्न का उत्तर दे दिया आप लोगों ने। 7वां का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा व्यक्तित्व कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। 8वां प्रश्न है TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसका उत्तर क्या करोगे आप बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखो TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया, 8 नंबर का उत्तर बताइए। तो फटाफट आंसर करते हैं, आप लोग भी जवाब देते चलो भैया। 8 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मरे और मॉर्गन। क्या हो जाएगा, मरे और मॉर्गन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, ऑप्शन 4 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखो अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर 9 है अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। इसका उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। अधिगम का ही ये परिभाषा है, ठीक है। अधिगम किसको कहते हैं, लर्निंग को, सीखने को कहते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 है बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। 10 का 4 ऑप्शन है, परिपक्वता, अभिसरण, सामंजन और प्रत्यक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, परिपक्वता, मैच्योरिटी कहलाएगा, ठीक है। अगला देखो 11 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न है थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। बहुत जबरदस्त पेपर बना है भैया। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बताओ, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन नहीं, हाँ 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, नहीं हाँ ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहां पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बिल्कुल थॉर्नडाइक ने, ठीक है। अरे तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और प्रयास का सिद्धांत, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। 12 नंबर है पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया। बिल्ली पे किया, वनमानुष पे किया, कुत्ता पर किया या मेढक पे किया। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 नंबर का उत्तर हो जाएगा भैया कुत्ता पे हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कुत्ता पे हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बिल्ली पे तो थॉर्नडाइक ने किया था, वनमानुष पे किसने किया था बताइएगा। अगला देखो नेक्स्ट है, ये देखो थॉर्नडाइक वाला ही गया। 13 नंबर है थॉर्नडाइक ने अपने सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया, तो अभी मैंने बता दिया बिल्ली पे किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सही दिया, डी। अगला देखो 14 नंबर कोहलर के सीखने के, हाँ वनमानुष पे कोहलर ने किया था, ठीक है, वनमानुष पे कोहलर ने किया था। अगला देखो कोहलर ने सीखने के सिद्धांत के को किस नाम से जाना जाता है। तो अगर कोहलर का भी पूछा जाए, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था और पावलोव ने किस में किया था, कुत्ते पर किया था, और कोहलर ने किस पे किया था, वनमानुष पे किया था। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है पूछा गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 नंबर प्रश्न है। जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दो। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 हो जाएगा, समग्र सिद्धांत। क्या हो जाएगा भैया, समग्र सिद्धांत यहां पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल एक इन्होंने 6 दिया था, कितने दिए थे, 6 नियम दिए थे, 6 सिद्धांत दिए थे, ठीक है। कौन कौन सा, एक है समग्रता का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा समानता का सिद्धांत, तीसरा हो जाएगा पूर्णता का सिद्धांत, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा बताइए, निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा, अच्छी आकृति का सिद्धांत, और छठा जो हो जाएगा पृष्ठभूमि का सिद्धांत। ये 6 दिया था इन्होंने। अब 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न का 2025। देखो व्यक्ति के वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है क्या कहलाता है। 15 नंबर प्रश्न बताओ क्या हो जाएगा, और कॉमेंट करके बताएगा कि 15 में कितने क्वेश्चन आपने मेरे आंसर बताने से पहले सही किए थे, कॉमेंट जरूर करना। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे अत लघु उत्तरीय पे। तो 15 नंबर देखो इसका उत्तर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सामंजन बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो हमने बाल विकास के 15 के 15 बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए हैं, रट लेना इसको दोबारा याद करके रिपीट करके। अब देखो लघु उत्तरीय पे आ जाते हैं। लघु उत्तरीय कौन कौन से पूछे जाएंगे, तो लघु उत्तरीय में भैया आपको पता है कि 1 से 2 लाइन में आपको लिखना रहता है। तो मैं आपको यहां पर सब कुछ डिटेल में इसका हल भी लेकर आया हूं, पेपर तो मिल गया है, क्वेश्चन मिल गया है, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। तो आप सॉल्यूशन के लिए या तो मैं सॉल्यूशन आपको जब दिखाऊंगा तो या तो आप कॉपी पेन लेकर बैठो, आप क्वेश्चन के साथ साथ आंसर लिखते चलो, लेकिन इतना जल्दी आप लिख नहीं पाओगे और ना ही मैं इतना समय दे पाऊंगा। तो एक काम करना, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाद में आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न अत लघु उत्तरीय, 1 नंबर इसमें मिलेगा, ठीक है, 1 नंबर मिलेगा। कैसे लिखना ये भी सिखा दूंगा आपको। बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है, यह प्रश्न पूछा गया। बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है, तो आपको बस 1 लाइन या 2 लाइन में इसका उत्तर देना है। 1 नंबर आपको मिलेगा, लिख कर उत्तर देना है, वहां पर कॉपी पे लिखना है। तो इसका उत्तर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, और या फिर क्या करना है आपको, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो देखो इसका उत्तर यहां पर है 16 नंबर प्रश्न का डिटेल उत्तर। तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। शिक्षाविदों ने इसे
प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा है। किसको कहा है? 6 से 12 वर्ष की आयु को। अब बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है, यही प्रश्न पूछा गया था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या बाद में आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखो। 17 नंबर, अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि का मापन किस परीक्षण से, यानी अशिक्षित व्यक्ति या बालकों के बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? इसका उत्तर आपको लिखना है, 2 लाइन में लिखना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर नोट डाउन करते रहिएगा अगर फास्ट लिखते हो आप। तो 17 नंबर यही प्रश्न पूछा गया है ना पेपर में, ओरिजिनल पेपर वो दिखा रहा हूं, यहां पर आपको हल करवा रहा हूं। अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि का मापन किस परीक्षण से किया जाता है? तो अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि का मापन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं, क्योंकि वो लिखने पढ़ने में असमर्थ रहते हैं, अशिक्षित हैं, तो क्या अशाब्दिक, ठीक है, यानी बोलकर मौखिक करते हैं। ठीक है, ये आपको 1 लाइन में उत्तर लिखना और 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं भैया अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर है, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह प्रश्न पूछा गया, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं, चलिए फटाफट देखते हैं, फटाफट क्या हो जाएगा। देखो इसका उत्तर 18 नंबर, तो बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल ने किया। रट लो, याद कर लो, ऐसे ही लिखना है बस 1 लाइन 2 लाइन में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा पेज भरने लगते हैं। 1 नंबर का है, अत लघुत्तरीय प्रश्न है, तो अत लघु उत्तर ही देना है, छोटा ही उत्तर देना है, 1 लाइन में लिख देना है बस सीधा सीधा। बालक के संवेगात्मक विकास के संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल ने किया। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 18 अत लघुत्तरीय प्रश्न का। अब देखो भैया 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, जिन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरा अवस्था क्या कहलाती है? तीसरी अवस्था जिन पियाजे, मैंने 4 अवस्था आपको बताई ना, ठीक है, 4 अवस्था कौन कौन सी बताई थी आपको? एक आपको बताया था संविधि अवस्था, ठीक है, दूसरा पूर्ण सक्रिय अवस्था, तीसरा अमूर्त और चौथा मूर्त अवस्था। ठीक है, तो तीसरा इन्होंने पूछा है, तो कैसे लिखोगे? चलिए देखिए, पूरा इसलिए लिख कर लाया हूं सॉल्यूशन के साथ में, ये ना कहो कि सर क्वेश्चन ही दिखा दिया, आंसर कैसे लिखें। ये देखो आंसर, जिन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरा अवस्था मूर्त क्रियाकाल अवस्था, जिसे प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप लोग, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। और भैया वीडियो को लाइक कर देना, पेपर 1 करवा रहा हूं अभी, इसी तरीके 2025 का पेपर 2 पेपर 3 यानी बाकी के सब्जेक्ट का भी अगर इसी तरीके से वीडियो सॉल्यूशन के साथ चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रटने के लिए, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भैया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 अत लघुत्तरीय का। 20 नंबर देखो क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक में किस आयाम के विकास की अवस्थाएं होती हैं? ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 20 अत लघुत्तरीय। अब देखो यहां पर 20 नंबर का उत्तर क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण का विकास बालक में शैशवावस्था की अवस्था में होता है, जब बच्चा छोटा होता है, शैशव यानी शिशु से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाजों के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? प्रश्न रिपीट करता हूं, प्रश्न है व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोग, समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कोई कार्य करता है, दूसरे के हित के लिए कार्य करता है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो कौन सा व्यक्तित्व का कहलाता है? तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का इस तरीके से उत्तर है, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, इस तरह के व्यक्ति के, ऐसे लिखना है, इस तरह के व्यक्ति की अभिरुचि सामाजिक कार्यों की ओर अधिक होता है, इनमें कार्य कुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होती है, ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं, बहिर्मुखी एक मिलनसार व्यक्ति होता है। इस तरीके से उत्तर करना है। ठीक है, आइए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 22 ऐसे ही लिखना, ऐसे रट ले भैया। 22 नंबर देखो, सीएटी का निर्माण किसने किया? अब सीएटी क्या है, सीएटी का निर्माण किसने किया? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के उत्तर में। तो सीएटी का निर्माण किसने किया है? तो बाल संप्रत्यय परीक्षण इसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है? सी फॉर चिल्ड्रंस, ए फॉर अप्रिसिएशन, ठीक है, और टी फॉर टेस्ट। इसका प्रतिपादन लियोपोल्ड
बेलॉक ने किया। यह 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। इसमें प्रयुक्त कार्ड की संख्या 10 होती है। इसमें जानवरों के लिए चित्र बने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका उत्तर करना है। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना आप लोग। ठीक है, पूछा जाएगा यानी बहुविकल्पीय में पूछ लेगा। अब आ जाता है हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर अतलघुत्री है, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? एक लाइन में लिखकर उत्तर देना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के डिटेल सॉल्यूशन पे। तो देखो भैया, किशोरावस्था लैटिन शब्द अडोलेशेरे से आया है, जिसका अर्थ है परिपक्व होने के लिए बढ़ना। यह एक अवस्था है जो 12 से 19 वर्ष की उम्र के बीच मानी जाती है। स्टेनले हॉल किशोरावस्था में वैज्ञानिक अनुसंधान के पिता के अनुसार किशोरावस्था अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। तो कौन सी अवस्था कहा स्टेनले हॉल ने? कौन सी अवस्था कहा है? तनाव का और तूफान की अवस्था कहा है। किसने कहा है भैया? स्टेनले हॉल ने। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। चलिए पूरा करवा दूंगा भैया, यहीं से फंसेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूं, यही पेपर आएगा 2025 में। 24 नंबर देखो, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाता है? शब्द प्रश्न देखो, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती है? 24 नंबर का उत्तर कैसे लिखोगे आइए सब बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरा सभी सब्जेक्ट के पेपर करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन मिलेगा। 24 नंबर देखो, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है अभिप्रेरण कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 करवा देता हूं फटाफट। चलो 24 तक हो गया, 25 आ जाता हूं। ये देखो 25 नंबर अतलघुत्री है। देखो, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया? अब देखो यहां पर मैं समझा दूं, 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा आपका 50 नंबर के पेपर में, और 15 अतलघुत्री आएगा, और बाकी के 8 से 10 क्वेश्चन लघुत्री आएंगे। अब देखो 25 नंबर, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम प्रतिपादन किसने किया? फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के सोल्यूशन पे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग। ठीक है, चलो 25 नंबर देखो, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम E.L. थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार प्रायः हम उस कार्य को ज्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकारी होता है, जिससे हम सुख एवं संतोष मिलता है। यदि हमें किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उस क्रिया को नहीं दोहराते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप लोग, क्योंकि आप लोग इतनी जल्दी लिख नहीं सकते हो। आ जाते हैं 26 नंबर प्रश्न पे, अतलघुत्री 26 नंबर। चलो फटाफट करवा रहा हूं भैया। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? चलो क्या आया? कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? मैंने बताया था थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, और कोहलर ने किस पे किया था? कोहलर ने किस पे किया था ये भी बताया था। तो चलो देख लेते हैं। कोहलर ने बनमानुस पे किया था जहां तक मुझे याद है। आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो चलिए, कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी यानी बनमानुस पर किया। उसने चिंपांजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और छत पर कुछ केले लटका दिए। भूखा होने के कारण चिंपांजी उछलकर केले को पकड़ने का प्रयास करता, लेकिन केले की ऊंचाई अधिक होने के कारण वजह से चिंपांजी केले को नहीं पकड़ पाता। फिर कोहलर द्वारा वहां एक छड़ी रख दी गई जिससे वो पकड़ लिया उसको। ठीक है, तो इस तरीके से प्रयोग किया। 26 नंबर हो गया। आ जाते हैं 27 नंबर अतलघुत्री प्रश्न पे। 27 नंबर देख लो भैया। देखो, पावलोव द्वारा अपनी प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? क्या निष्कर्ष निकला इस प्रयोग से जो पावलोव ने किया? तो आइए देखते हैं 27 नंबर का सॉल्यूशन। 27 नंबर पे आ जाते हैं फटाफट हम लोग। चलिए ये देखिए 27 नंबर का, पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया, और जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित घंटी प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता है, और चूंकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन देखकर उसके मुंह में लार आ जाता है। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के पहले एक घंटी बजाई जाती है। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई। देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गया।
पावलोव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया। यानी घंटी बजी, अब इतनी बार जब जब घंटी बजे खाना मिल जाए, घंटी बजे खाना मिल जाए उसको उसी समय पर, तो अब एक उसको पता चल गया माइंड में कि हाँ भैया घंटी बजी मतलब खाना आने वाला है। तो घंटी बजती थी, उसके मुंह में लार आ जाता था, भूख लग जाती थी उसको। अब क्या हुआ कि भोजन ना दिया जाए, घंटी अगर बजा दिया जाए तो भी उसको भूख लगने लगता था और उसके मुंह में लार आने लगता था। ये चीज देखा गया। उसके अनुसार घंटी की आवाज तथा लार के स्राव के बीच एक नया सहचार्य कायम हुआ जिसके अनुबंधन की संज्ञा दी गई। ठीक है, इसको अनुबंधन कहा गया। ठीक है, अभ्यास हमें आदत लग जाती है उसी चीज की। अब देखो आ जाते हैं 28 नंबर पे। सभी लोग भैया वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 28 नंबर पे आ जाते हैं, वीडियो को शेयर करें। और कौन कौन चाहता है कि इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट के भी पेपर सॉल्व करवा दें सर। 28 नंबर देखो, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का डिटेल सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो सोल्यूशन है यहां देख सकते हो, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता अच्छे व्यक्तित्व यानी गुड पर्सनालिटी का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो है हमारा अत लघु उत्तरीय का है। चलिए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर है, जीन पियाजे के बालक संज्ञानात्मक विकास के किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का डिटेल सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का डिटेल सोल्यूशन है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रक्रिया को दो बातों को महत्वपूर्ण माना है। पहली बात कौन सी है, संगठन, दूसरा है अनुकूलन। संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है तथा अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, ये दिया है जीन पियाजे ने। अगला और अंतिम हमारा है अत लघु उत्तरीय का प्रश्न, 30 नंबर क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय, 15 क्वेश्चन अत लघु उत्तरीय। देखो, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। ये प्रश्न 30 नंबर पूछा गया था, अंतिम प्रश्न है अत लघु उत्तरीय का। आइए देखते हैं इसका डिटेल सोल्यूशन। ठीक है, चलिए ये देखिए 30 नंबर प्रश्न है, पूर्व ज्ञान विषय, ये वाला है ना, पूर्व ज्ञान विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि अधिगम प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करने वाला कारक माना जाता है। तो ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहां तक, यानी 15 मैंने अत लघु उत्तरीय करवा दिए, 15 मैंने बहुविकल्पीय करवा दिए। अब इसके बाद में आपका जो पेपर है, ये देखिए पूरा पेपर हमारे पास है। अब देखो यहाँ पर लघु उत्तरीय स्टार्ट हो गया। अब लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है डिटेल में काफी बड़ा लिखना पड़ता है, आपको एक पेज का आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, आप खुद से इन क्वेश्चन का उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा और इनका डिटेल सोल्यूशन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे द्वारा आपको एक नोट्स रेकमेंड किया जिसकी कीमत मात्र 199 है। मैंने पूरा पेपर तो आपको 2025 का दिखाई दिया, सेम क्वेश्चन फंसने वाला है। इसी तरीके सभी सब्जेक्ट का आप पेपर चाहते हो सर सॉल्व करवाएं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख देना कि सर बाकी सब्जेक्ट भी इसी तरीके से करवा दीजिए, तो मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगा डेली सुबह 11 बजे। और डिटेल सोल्यूशन के साथ में इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हो। मात्र 199 रुपए में 8 के 8 सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो क्लास, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जिनकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, बचे हुए दिनों में तैयारी करना चाहते हैं, ये बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और 500 लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।